दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की एक नई सीरीज लेकर हाजिर हूं, जहां पर एक नए चैप्टर के साथ आज की क्लास आरंभ करते हैं। दोस्तों ये चैप्टर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप कहेंगे कई बार मैंने इस चैप्टर पर चर्चा किया है, मुझे लगता है कि अकेले इस चैप्टर पर मैंने 20 लेक्चर दिए, लेकिन फिर से मैं आज एक नए पैटर्न पर आपको ये लेक्चर समझाने वाला हूं। देखिए परीक्षा में इच्छा वाले सवाल खूब बनते हैं, जैसे एसड़ा से संबंधित उत्तर क्या होता है, या चिकित्सा क्या है, या मुमूर्षा क्या है, मुमूर्षु क्या है, युत्सा क्या है, अभिप्सा क्या है। इस तरह से परीक्षा में तमाम इच्छा वाले सवाल बनते हैं। तो जितनी भी इच्छाएं हैं आज इच्छाओं का अंत कर देते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों जन्म लेने वाले भी सवाल, ठीक है। तो दोस्तों जन्म से संबंधित सवाल की अंडज किसे कहते हैं, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, उद्भिज किसे कहते हैं, जरायुज किसे कहते हैं, द्विज किसे कहते हैं। इसी तरह से समय वाले सवाल, ठीक है। तो काफी स्पेशल सवाल है और आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखूंगा, छोटी क्लास होगी। आज पहला दिन है, ठीक है। काफी दिनों बाद एक बार फिर से आप सभी के समक्ष रूबरू हो रहा हूं। तो चलिए अपनी तैयारी आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कितने सवालों का जवाब आप सही तरीके से दे पाते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। याद रखेंगे 100% सेटिस्फैक्शन दोस्तों आपको मिलेगा। आप बस खाली समय दीजिए और जुड़िए हमारे साथ। पहला सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि जीतने की इच्छा। देखिए दो चीजें हैं, एक तो पूछता है जीतने की इच्छा, एक सवाल आता है जीतने की इच्छा रखने वाला। तो जो रखने वाला होगा वो कोई ना कोई व्यक्ति होगा। व्यक्ति मतलब उसमें पुरुष महिला कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो दो सवाल यहां पे बनता है, एक तो जीतने की इच्छा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ दोस्तों, जीतने की इच्छा, जबकि यहां क्या लिखना है दोस्तों, जीत लेने की इच्छा, और यहां दे दिया रखने वाला। तो रखने वाला का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहां पर कोई ना कोई मनुष्य की बात हो रही है, ठीक है। और जब कभी मनुष्य की बात होगी आप हमेशा क्या करेंगे, ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऊ की मात्रा का। अब आइए उत्तर मैं बताता हूं। जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे जीतने की इच्छा को कहा जाता है जिगीषा। क्या कहा जाता है दोस्तों, जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है, जिगीषा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए समस्या एक और आ जाता है यहां पे, वर्तनी शुद्धि। आपको जो लिखना है जिगिसा ना, वर्तनी शुद्धि भी सही तरीके से करना है, याद रखेंगे। तो ज पे जो मात्रा रहता है पहले छोटी की रहेगा, ग पे जो मात्रा रहेगा वो बड़ी की रहेगा, और यहां लिखेंगे सा। देखिए इच्छा में जैसे अंतिम में आ की मात्रा है ना, उसी तरह से जिगिसा में भी आ की मात्रा होगी। जहां जहां इच्छा होगा ना हमेशा अंतिम में आ की मात्रा नजर आएगी, ठीक है। ये आप तथ्य याद रख लीजिए, ठीक है। देखिए मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं कि मैं केवल सवाल आऊं और आपको बता के चला जाऊं, मुझे ये सारे सवाल आज के आज आपको याद कराने। दोबारा यहां से कोई भी सवाल पूछा जाए परीक्षा में तो याद रखिए हमारे क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए जीत की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो मैंने क्या समझाया आपको कि ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी जो जिगिसा लिखे हैं इसी को क्या हो जाएगा, जिगुसु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिगिसा की जगह क्या हो जाएगा, जिगिसु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिगिसु, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये आपका पहला सवाल हो गया और ये आपका दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए ऐसी परीक्षा में पूछता है जानने की इच्छा। पुनः देखिए जानने की इच्छा और जानने की इच्छा रखने वाला। तो रखने वाला का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहां पुनः किसी व्यक्ति की बात आ रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जहां व्यक्ति की बात होगी वहां हमेशा क्या लगाएंगे, ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जानने की इच्छा यानी किसी बात को जानने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। लोग कहते नहीं हमें बहुत जानने की इच्छा है, बड़ा जिज्ञासा है, ठीक है, जिज्ञासा। इसी से एक शब्द बन जाएगा जिज्ञासु। क्या बन जाएगा दोस्तों, तो जिज्ञासा। और अगर रखने वाले व्यक्ति की बात करेगा तब क्या हो जाएगा दोस्तों, तब यहां पे हो जाएगा जिज्ञासु। क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 4 सवाल। 5वां सवाल देखिए हमारी क्लास में ना आपका टाइम पास नहीं होगा, ठीक है। आप जितना भी समय देंगे कैश करेंगे, ठीक है। आप खाली देखते जाइए। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इच्छा की बात कर रहा है। मैंने आपको समझाया जहां जहां इच्छा आएगा अंतिम में क्या लगेगा, आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो किसी चीज को पाने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं अभिप्सा। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिप्सा कहते हैं। किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, जैसे आपकी नौकरी पाने की बड़ी इच्छा है, बड़ी लालसा है, आकांक्षा है, तो क्या हो जाएगा, उसे अभिप्सा कहा जाता है। क्या कहते हैं, अभिप्सा। अब गलती नहीं करेंगे ना, अभी मैंने सिर्फ आपको 5 सवाल कराया। चलिए 5 के बाद हम छठे सवाल पर आते हैं। ये सारे सवाल भी इच्छा से संबंधित हैं, ठीक है। ये छठा सवाल है, लिख रहा है सांसारिक वस्तुओं को
प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? देखिए पीछे जो हमने पढ़ा अभिप्सा, वो किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा हो सकता है, किसी को गर्लफ्रेंड प्राप्त करने की इच्छा हो, किसी को नौकरी प्राप्त करने की इच्छा हो, किसी को धन प्राप्त करने की इच्छा हो, किसी को घर मकान प्राप्त करने की इच्छा हो, ठीक है। ये उसी तरह से सांसारिक वस्तुएं अगर प्राप्त करने की इच्छा हो रही है दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऐषणा। क्या कहते हैं दोस्तों? इसके लिए एक शब्द क्या होता है? ऐषणा शब्द होता है। क्या होता है? ऐषणा शब्द होता है, ठीक है। चलिए 7वें नंबर का सवाल देखिए, लिख रहा कार्य करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? किसी कार्य को करने की इच्छा, ठीक है। कार्य करने की इच्छा पूछ रहा है, लगाइए जितना दिमाग खर्च कर सकते हैं खर्च करिए, बड़ा स्पेशल सवाल है। आ रहा है ना? आपको लगता है कि सारे सवाल आसान है तो फटाफट उत्तर दो भैया, ठीक है। इससे क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान से पढ़िए, कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं? कार्य करने की इच्छा को कहा जाता है चिकित्सा। क्या कहते हैं? चिकित्सा। रखने वाला व्यक्ति की बात नहीं किया, नहीं तो चिकित्सु हो जाता, ठीक है। तो यहां क्या हो जाता दोस्तों? यहां हो जाएगा चिकित्सा। क्या हो जाएगा? चिकित्सा, ठीक है। चिकित्सा हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए 8वें नंबर पे दे रहा है मरने की इच्छा। आहा, ठीक है। ऐसा कौन है भाई जिसको मरने की इच्छा? हर आदमी को जीने की इच्छा होती है। जीने की इच्छा को तो जिजीविषा कहते हैं और जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। तो मरने की इच्छा, और यहां क्या लिख रहा है? मरने की इच्छा की बात कर रहा है, यहां इच्छा रखने वाला की बात कर रहा है। तो जैसे रखने वाला की बात करेगा हमेशा क्या करेंगे? ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। पहले मुझे बताइए मरने की इच्छा को क्या कहते हैं? मरने की इच्छा को दोस्तों कहते हैं मुमूर्षा। क्या कहते हैं? मुमूर्षा। क्या कहते हैं दोस्तों? मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। जबकि इच्छा रखने वाला में हमेशा ऊ की मात्रा लग जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाता है मुमूर्षु। क्या हो जाएगा? मुमूर्षु हो जाएगा। क्या हो जाता है दोस्तों? मुमूर्षु हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, युद्ध करने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों? युद्ध करने की इच्छा, रखने वाला की बात नहीं किया है, केवल इच्छा की बात किया है, तो क्या हो जाएगा? युत्सा। याद रखेंगे दोस्तों, युत्सा। अगर ही कहा जाता कि युद्ध करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, तो क्या हो जाता? युत्सु हो जाता। क्या हो जाता? युत्सु हो जाता। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लास में आए हैं तो आप बस खाली पढ़ते चलिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अभी इच्छा के सवाल समाप्त नहीं, और भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, हम सारी इच्छाओं पे बातचीत करेंगे, ठीक है। 11 नंबर का सवाल देखिए, लिख रहा है खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? ठीक है, खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? खाने, देखिए एक होता भूख वाली बात ना, उसी से जोड़ के इसको चलना है। खाने या फिर भूख की बात हो जाती है, इसे कहते हैं दोस्तों बुभुक्षा। क्या कहते हैं? बुभुक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बुभुक्षा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर पूछ देता कि खाने की इच्छा रखने वाला, मान लीजिए यहां पे दे देता रखने वाला, ठीक है, रखने वाला यानी कोई व्यक्ति हो जाता, और जैसे व्यक्ति हो जाएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब बुभुक्षा की जगह क्या हो जाएगा? बुभुक्षु हो जाता ना, बुभुक्षु हो जाता, ठीक है, बुभुक्षु हो जाता, ये हो जाता, ठीक है। आगे देखिए क्या लिख रहा है दोस्तों? लिख रहा है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? इच्छा रखने वाला। रखने वाला का मतलब क्या दोस्तों? रखने वाला व्यक्ति की बात हो रहा है, अंडरस्टूड है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार लिखे कि व्यक्ति की बात, अगर ये वाला हटा देता तो मोक्ष की इच्छा सीधे सीधे पूछता, लेकिन यहां मोक्ष की इच्छा रखने वाला कह रहा दोस्तों, तो यहां क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुमुक्षु हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है, मुमुक्षु हो जाता है। लिख रहा है पीने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों? पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? अच्छा, इच्छा नहीं, इच्छा रखने वाला, और वाला है तो ऊ की मात्रा देना हम भूलेंगे नहीं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? पीने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं पिपासु। क्या कहते हैं दोस्तों? पिपासु कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? पिपासु हो जाता है। आगे देखिए, कर तैर कर पार करने की इच्छा, देखिए रखने वाला नहीं बोला, ठीक है, केवल इच्छा की बात किया, यानी यहां पर ऊ की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो तैरकर पार कर जाने की इच्छा, उसे क्या कहते हैं? कहते हैं तितिर्षा। क्या कहते हैं दोस्तों? तितिर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? तितिर्षा। क्या कहते हैं दोस्तों? तितिर्षा कहते हैं। अगर यही कहता तैरकर पार कर जाने की इच्छा रखने वाला, तो तितिर्षा की जगह क्या हो जाता? तितिर्षु हो जाता, ठीक है। कह जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाता दोस्तों? जिंदा। देखिए यहां पर जिंदा शब्द सूट नहीं कर रहा है, यहां जिंदा की जगह होना चाहिए जीने की इच्छा। क्या होना चाहिए दोस्तों? ये अच्छा शब्द हो जाएगा। दोनों का जवाब मैं बताना चाहता हूं एक ही है, चाहे लिखे जीने की इच्छा, चाहे लिखे जिंदा रहने की इच्छा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं जिजीविषा। क्या कहते हैं दोस्तों? जिंदा रहने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। और जिंदा रहने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिजीविषु कहते हैं।
समझ में आ गया ना। चलिए 15 16 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, करा किसी को मारने की इच्छा को क्या कहते हैं? किसी को मारने की इच्छा को कहा जाता है दोस्तों जिंघासा। क्या कहते हैं दोस्तों? किसी को मारने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जिंघासा। किसी को मारने की इच्छा, ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? जिंघासा कहलाता है। ये 16 सवाल हो गए, ठीक है, पता ही नहीं चलता है। आप समय देखिए, मुझे लगता है 10 मिनट नहीं बीता होगा और 16 बेहतरीन सवाल मैंने क्लियर करा दिए। इससे ज्यादा कभी इच्छा उच्छा से सवाल बनने वाला नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है सर ये सब आप कलेक्ट कहाँ से करते हैं? देखिए, ये अपनी हिंदी की किताब स्टडी 91 की तरफ से दोस्तों लिखी गई थी। मैंने खुद इस किताब को तैयार किया बहुत मेहनत के साथ। ये किताब अभी इस बार अपडेट हुआ है तो इसका द्वितीय संस्करण लॉन्च हुआ है और किताब मोटी हो गई है। पूरे 624 पेज की किताब। मैंने अपने जीवन में कल्पना नहीं किया था कि मैं इतनी मोटी किताब कभी लिख पाऊंगा। एक्चुअली ये किताब इसलिए मोटी है क्योंकि इसमें पूरे 6000 सवाल दिए। कितने सवाल? 6000 सवाल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और ज्यादातर सवाल दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और जो नहीं पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं अति संभावित प्रश्न, वो भी दोस्तों हमने यहां पर कवर किया है, ठीक है। तो आप ये किताब ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से, ठीक है। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं दोस्तों तो मीशो वगैरह से जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो शानदार सी किताब है और बहुत गजब की किताब है। जिन बच्चों ने लिया है उन्हें पता होगा। चलिए, ये सारी बातें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये इसी किताब में दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल, अब एक नए चैप्टर पे आते हैं दोस्तों। एक नए चैप्टर, क्या चैप्टर तो ही, एक नए टॉपिक पर आते हैं। आपसे परीक्षा में पूछता है जन्म से संबंधित सवाल, ठीक है। अब कैसे सवाल आता है? जैसे कहां तक हमने पढ़ा था? कितने नंबर तक? 15 नंबर तक ना, 16 नंबर तक, ठीक है। 16 नंबर के बाद आइए 17 नंबर वाली देख लेते हैं, ठीक है। नंबर कहीं चेंज हुआ क्या? 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 नंबर लिख रहा है जिसका जन्म अंडे से हुआ, ठीक है। तो अंडे से हुआ हो तो उसको बहुत आसान है, ज्यादातर बच्चे बता देंगे इससे कि भैया जन्म अगर अंडे से हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। लेकिन अक्सर करके एक सवाल और पूछता है कि जो धरती फोड़कर जन्मता है, ठीक है, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो धरती फोड़कर जन्मने वाले के लिए दोस्तों यहां पर दो चीजें होती है, ठीक है। एक तो दोस्तों आपने शब्द सुना होगा उद्भिज। क्या सुना होगा? जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। और एक शब्द अभी मेरे जबान पर था लेकिन स्किप कर गया मैं, धरती फोड़कर जन्मने वाला, बड़ा अच्छा सा मैंने पढ़ा था। इसका दो आंसर होता है, ठीक है। फिलहाल उद्भिज हमेशा हमेशा के लिए सही होता है, ज्यादातर परीक्षा में यही ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसको याद रखेगा। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों 19 नंबर पे कि जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है, ठीक है, गर्भ की थैली से। अच्छा, ये सब थैली वाली बात क्यों दे दिया? देखिए, गर्भ की थैली से जन्म लेने के पीछे कहा जा रहा है कि भाई स्तनधारी जीव, ठीक है, जो स्तनधारी होंगे उन्हीं वही गर्भ धारण करते हैं, बाकी तो अंडे देते हैं, ठीक है। और कई सारे ऐसे भी हम लोग देखते हैं वेद पुराणों में, कई ऐसे व्यक्तियों का नाम हुआ आया है जिनका क्या हुआ दोस्तों? अवतार हुआ है। तो वहां गर्भ वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो लिख रहा है जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसके लिए आप एक शब्द बताइए, बड़ा सोच समझ के बताइएगा कौन सा शब्द दोस्तों। याद रखेगा, जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे कहते हैं जरायुज। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। गर्भ की थैली से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। आइए 20वें नंबर का सवाल देखते हैं। लिख रहा 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? द्विज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? द्विज। आपने पढ़ा होगा द्विज किसका पर्यायवाची? तो ब्राह्मण का पर्यायवाची है द्विज, ठीक है। और क्यों कहा जाता है मैं उसके पीछे रीजन बता दूं। हम लोगों को भी दोस्तों ऐसी मान्यता है कि हम लोग 2 बार पैदा हुए, हम माँ बाप सभी, ठीक है, 2 बार। एक तो माँ के गर्भ से जब हम पैदा होते हैं तो हमारा पहला जन्म होता है, और दूसरा जन्म तब होता है जब हम गुरु से संस्कारों की शिक्षा लेते हैं, उसे हम दूसरा जन्म मानते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यदि जीवन में गुरु ना हो, कोई सिखाने वाला ना हो, देखिए गुरु का तात्पर्य किसी व्यक्ति से नहीं है, टीचर और कोचिंग से नहीं है, ठीक है। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में कुछ सिखाता है, ठीक है, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपके हित मित्र हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या होते हैं दोस्तों? गुरु होते हैं। और जो गुरु होते हैं उन्हीं की वजह से हमारा दूसरा जन्म होता है। क्योंकि अगर वो हमारे अंदर संस्कार नहीं डालेंगे तो हम क्या हैं? हम मतलब कोई क्या है इसका कुछ पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा माना जाता है। आइए 20वें के बाद दोस्तों 21वें नंबर का सवाल देखिए। लिख रहा है जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो दोस्तों, ये अभी अभी वाली बात याद रखिए, ठीक है। तो जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द बताइए क्या है? तो याद रखेगा उसके लिए एक स्पेशल शब्द आता है, इसको बोलते हैं सद्यजात। सद्यजात क्या बोलते हैं दोस्तों? सद्यजात। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे क्या कहते हैं? सद्यजात कहते हैं, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सवाल है।
आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है जो पसीने से जन्मा हो, कितना नंबर तक हम पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे 21 नंबर तक, ठीक है। 22 नंबर का यह सवाल है कि जो पसीने से जन्मा हो उसके लिए क्या कहते हैं? तो पसीने को कहा जाता है स्वेद। स्वेद माने होता है पसीना, ठीक है, तो इसीलिए हो जाता है स्वेदज। जैसे अंडे से जन्म लेता है तो अंडज हो गया, उसी तरह से पसीने से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? स्वेदज कहते हैं, ठीक है। 22 नंबर। 23 नंबर का सवाल है दोस्तों, जिसका जन्म आगे हुआ हो। आगे का तात्पर्य क्या दोस्तों? जिसका जन्म पहले हुआ हो। क्या हुआ आगे? मतलब आगे का तात्पर्य क्या दोस्तों? जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो जो पहले हुआ वो बड़ा भाई हो जाएगा, पहले मतलब अग्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या कहलाएगा? वो अग्रज कहलाएगा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म क्या हुआ दोस्तों? बाद में हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? तो अग्रज यानी बड़ा भाई, अनुज यानी छोटा भाई, ठीक है। तो भाई तो अपने आप लग जाता है, बस पहले जन्म होने वाले को अग्रज कहते हैं और बाद में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से 25वें नंबर का सवाल देखिए, लिख रहा है जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। यह बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। दो सवाल देता है कि उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति क्या कहलाता है और निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो उच्च कुल में जन्म लेता है उसे कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं दोस्तों? जो उच्च कुल में जन्म लेता है उसे कहते हैं कुलीन। निम्न कुल वाला नहीं दिया ना, मुझे पता था नहीं देगा, ठीक है। और आगे लिख लीजिए दोस्तों 26 नंबर पर, ठीक है, जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो। जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अंत्यज। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अंत्यज। जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। और उच्च कुल में हुआ हो तो क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। ये हमारे 26 सवाल तैयार हो गए, ठीक है। आइए 27वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27वां सवाल लिख रहा है कि रात्रि और सुबह के बीच का जो समय होता है, ये कुछ आसान मिलेंगे, 2-3 आसान होंगे, इसके बाद आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। खाली सुनिए मेरी बात को, ठीक है। 27 के बाद 28 नंबर का सवाल है कि रात्रि और सुबह के बीच का जो समय होता है, रात, ठीक है, रात और सुबह, इसके बीच का जो समय होता है दोस्तों, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जो भोर होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? रात और सुबह के बीच के समय को हम भोर कहते हैं। भोर सही शब्द नहीं है, इसीलिए इसे कहिए उषा काल। क्या कहते हैं दोस्तों? उषा काल। क्या कहते हैं दोस्तों? रात और सुबह के बीच के जो समय होता है उससे क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं, ठीक है। 28 नंबर। 29 नंबर पे क्या दिया है कि सूर्योदय से लेकर 9 बजे सुबह तक का समय। सूर्योदय मतलब जब सूर्य का उदय हुआ है, जब से सूर्य दिखा है आसमान में, ठीक है, वहां से लेकर के स्पेशली दिया दोस्तों कि 9 बजे तक का जो पहर होता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो कई बच्चा कहेगा कि प्रथम पहर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोस्तों सुबह 9 बजे तक का जो समय होता है इसे कहते हैं प्रातः काल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रातः काल, ठीक है। कलम कापी लेके बैठिए, मैं जितने सवाल दे रहा हूं अगर आपने उत्तर दे दिया तो मान के चलिएगा आपको चीजें आती हैं, और नहीं दे पाया तो सीखिए। भाई दो ही बात हो सकती है, या तो नहीं सीख आता पहले से, या तो सीखेंगे, ठीक है। तो दोनों आपके लिए जरूरी है, ठीक है। 30वां सवाल देखिए, लिख रहा है दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं? देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, एक होता है दोपहर का समय, एक होता है दोपहर के पहले का समय, और एक होता है बाद का समय। तो पहले का समय और बाद का समय बहुत ध्यान से देखिएगा, यही बच्चा होता है कंफ्यूज। तो दोपहर का जो समय होता है पहले उसको जानिए, बाद में पहले बाद का जानेंगे, ठीक है। अब दोपहर के समय को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से, किसी बच्चे के पास माइंड में आ रहा है? जो दोपहर का समय होता है उसे क्या कहते हैं? दोपहर के समय को दोस्तों कहते हैं मध्याह्न। अगर आपको नहीं याद होता तो मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूं, आपको याद हो जाएगा। आपने सुना होगा 1995 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कहते हैं। मध्याह्न मतलब दोपहर का भोजन, ठीक है। मध्याह्न मतलब क्या हो जाता है? दोपहर का भोजन, मध्य, उसका मतलब ही मध्य है, ठीक है। तो ये हो गया दोपहर। दोपहर को आज के बाद क्या बोलेंगे? मध्याह्न बोलेंगे। अब अगर दोपहर के पहले का समय है और दोपहर के बाद का समय है तो हमारी घड़ियां भी हमको AM PM बताती है, ठीक है। तो दोपहर के अगर पहले का समय है तो पहले के समय, पहले मतलब पूर्व, पहले का तात्पर्य क्या दोस्तों? पूर्व। तो पूर्व से बन जाता है पूर्वाह्न। क्या बन जाता है? पूर्वाह्न। पहले मतलब पूर्व, और बाद का मतलब क्या हो जाता है? अपराह्न। क्या हो जाता है दोस्तों? अपराह्न। क्या हो जाता है? अपराह्न हो जाता है, ठीक है। तो पूर्वाह्न और अपराह्न, ठीक है। इंग्लिश वाला टाइम मत लीजिएगा, वहां तो आप AM PM पढ़ते हैं। AM मतलब होता है एंटी मेरिडियन और PM मतलब होता है पेंटी मेरिडियन, यही ना, ठीक है। पेंटी मेरिडियन नहीं, पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। एंटी पेंटी मतलब
हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, तो एलकेजी हर बच्चा पढ़ता है ना, एलकेजी यूकेजी, और पूछा जाए यदि बच्चों से कि बताइए एलकेजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नहीं पता, ठीक है। पता होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होगा एलकेजी का फुल फॉर्म। तो लोअर किंडर गार्टन ये एलकेजी को कहते हैं, और अपर किंडर गार्टन ये यूकेजी को कहा जाता है, ठीक है। आज के बाद याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल को पता क्या कहते हैं? हाई स्कूल को मैट्रिक बोलते हैं ना, ठीक है। इंटरमीडिएट को 12th को बोलते हैं, ग्रेजुएशन तो जान ही रहे हैं, पीजी को पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो सारी चीजें याद रखिए। आगे बढ़िए। लिख रहा है संध्या और रात्रि, तो शाम का समय और रात का समय जो है, इसके बीच का जो समय होता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गोधूली बेला। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं गोधूली बेला। ये वही समय है जब दोस्तों सायंकाल होता है, सूरज डूब चुका होता है, सूर्यास्त तो हो चुका होता है, लेकिन अभी रात नहीं होती है। इस समय गाय गोरू दोस्तों चरकर वापस अपने घर को लौटते हैं, इसलिए इस समय को क्या कहा जाता है? गोधूली बेला कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर क्या है? ये तो मैंने रखा नहीं। 32 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 33 नंबर का सवाल है। 34 नंबर का जो सवाल दोस्तों क्या दे रहा है कि रात्रि का जो प्रथम पहर होता है और रात्रि का जो दूसरा पहर और आधी रात का समय, ये तीनों आपको बताना है, ठीक है। तो प्रथम पहर भी बताना है और द्वितीय पहर भी बताना। अब ऐसा नहीं कि प्रथम पहर को प्रथम पहर बोलते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। याद रखेंगे रात्रि का जो पहला प्रहर होता है दोस्तों, उसे कहते हैं प्रदोष, ठीक है। और पहले प्रहर में कोई सोता होता नहीं है, ठीक है। लोग क्या करते हैं? मोबाइल, बिना मोबाइल चलाए नींद नहीं आती, ठीक है। पूरा फेसबुक जब तक चलता रहता है, स्क्रॉल होता जाए, इंस्टाग्राम जब तक नीचे स्टोरीज मिलती जाए, जब तक वो रिपीट ना होने लगती तब तक चैन नहीं मिलता है। ये वही वाला पहर है, रात का पहला पहर, ठीक है। और अगर किसी ने ठान लिया कि आज कोई वेब सीरीज देखनी है, तब तो भैया रात के दूसरे पहर में पहुंचने से उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो दूसरे पहर को क्या करते हैं? तो दूसरे से बना शब्द द्वि और यामा। यामा मतलब होता है रात, ठीक है। यामा मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा ना, रात की पर्यायवाची में यामा शब्द पढ़ा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अर्धरात्रि का समय क्या होता है? सर वो भूत वाला टाइम? नहीं, भूत वाला टाइम नहीं, भूत की कोई बात नहीं है। अर्धरात्रि के समय को कहा जाता है दोस्तों निशित। क्या कहते हैं? अर्धरात्रि को, अरे अंग्रेज क्या जानेंगे भाई, उनके लिए तो दो ही शब्द है, डे और नाइट, है डे और नाइट। और ज्यादा हो गया तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, ठीक है। 3 और मिल गया, कुल मिला के 4-5 शब्द, उसी में उनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। हमसे मिलो, ठीक है। हम लोग देखो समय को कितने विधिवत तरीके से पढ़ते हैं और जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कितने नंबर तक पहुंचे थे हम लोग? ये हो गया 36, ठीक है। ये हो गया 37 नंबर का सवाल, ठीक है। 37 नंबर, 38 नंबर डाल दूं एक बार, 39 नंबर, और बड़ा बढ़िया हो गया भाई 40 नंबर, पूरे 40 सवाल। हाँ, तो 37 नंबर का सवाल है कि रात का जो तीसरा पहर होता क्या है? तो दोस्तों हम लोगों ने जो पहला प्रहर पढ़ा, पहला प्रहर था दोस्तों प्रदोष, ठीक है। दूसरा प्रहर जो था दोस्तों उसका नाम था द्वियामा। क्या नाम था? द्वियामा। रात का जो तीसरा प्रहर है, ठीक है, जो लंबी वेब सीरीज होती है वो यहां तक चलती है, तो रात का जो तीसरा प्रहर दोस्तों उसको कहते हैं त्रियामा। अरे सर ये तो आपने फिरकी ले लिया, हाँ ये तो फिरकी ले लिया आपने। नहीं, फिरकी नहीं लिया, जो है वो बता रहा हूं, ठीक है। रात का जो चौथा पहर, सर चतुर्थ यामा, नहीं ऐसा कोई नाम ही नहीं है चतुर्थ यामा। जो चौथा पहर है दोस्तों, ये उठने का समय हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? चौथे पहर में ये क्या होता है? उठने का समय हो जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त ये रात का चौथा पहर होता है, ठीक है। इस प्रहर में कहा जाता है कि व्यक्ति अगर पढ़ाई लिखाई करे या जो चीज अपने मन से सोचे, उस समय शरीर बड़ा ऊर्जावान होता है, ठीक है। याददाश्त बहुत उस समय अच्छी काम करती है, एकाग्रता अच्छी होती है, मन को शांति मिलती है, मौसम भी अच्छा होता है, तो हर चीज हमारे अकॉर्डिंग होता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये रात के चौथे पहर को कहा जाता है। 2 सवाल और मैं अलग से आपको देना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो इस चौथे पहर तक अपना समय व्यतीत करते हैं फोन से बात करने में, मतलब पूरी रात बीत जाती पता ही नहीं चलता, ठीक है। सबके साथ होता है कि एज ग्रुप होता है, उस एज ग्रुप में जब तक व्यक्ति रहता है ना, तब तक ये प्यार वार बाबू सोना तमाम चीजें हैं, तो उनकी कहानी यहाँ तक चलती, भाई उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो तारों भरी रात को क्या कहा जाता है? जिस रात में तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, तारों भरी रात को और चांदनी रात को, ये दोनों अलग अलग जवाब होगा दोस्तों। जो तारों भरी रात होती है उसे कहा जाता है विभावरी। क्या कहते हैं दोस्तों? विभावरी। तारों भरी रात को क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं। और चांदनी रात को क्या कहते हैं? शर्वरी कहते हैं। क्या कहते हैं? चांदनी रात को क्या कहते हैं? शर्वरी कहते हैं, ठीक है। तो ये मजेदार सवाल है। अगली क्लास में पुनः इसी
चैप्टर पर लेकर आऊँगा दोस्तों, और उसमें और ख़ास बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं कलेक्शन कर रहा हूँ नायिकाएँ कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है, सुंदर बालों वाली, घुघराले बालों वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, लंबी मुस्कान वाली, लंबी नाक वाली, ठीक है, तमाम ऐसी नायिका जिसके गालों पर गड्ढे पड़ गए हो, ठीक है, पतली कमर वाली नायिका, ऐसे तमाम सवाल हैं और उस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो अगली क्लास में आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो अगली क्लास हमारी इसी चैप्टर पर होगी, लेकिन हम एक अलग टॉपिक के साथ दोस्तों आप सभी के समक्ष आएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। आज हमारा पहला दिन था, ठीक है, काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से मैं आप सभी से रूबरू हुआ हूं, तो थोड़ी सी छोटी क्लास रही आज की, ठीक है। आगे छोटी क्लास के 40 प्रश्न मैंने ऐसे भी सिखाए आपको। अब देखिए ऑप्शन लगाता और काम करता, मुद्दा वही है कुल मिला जुला के, ठीक है, इतने सवाल आपको सीखना है। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच है। वैसे तो आप लोग इतना यूट्यूब पे पढ़ चुके हो कि अब मन नहीं करता सर बैच वैच नहीं ज्वाइन करना। ये बैच ज्वाइन कर भी लेंगे ना तो आप मास्टर बनेंगे। छोटा मोटा एग्जाम तो यूट्यूब निकाल देता है, ठीक है। ये वाला बैच ज्वाइन करने के बाद आप सीधे ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत शानदार क्लास है, पूरे 130 घंटे की क्लास है केवल और केवल हिंदी विषय पर, ठीक है। तो बहुत शानदार सा बैच है। ये किताब भी साथ में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इस किताब को देखिए बैच में नहीं है, अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा। किताब पूरे 624 पेज की किताब है। जिन बच्चों के पास ये किताब नहीं है वो ले लें, ठीक है। पूरी अपडेटेड किताब है दोस्तों। जितने भी नए सवाल अब तक पूछे गए परीक्षा में वो सारे सवाल यहाँ मिलेंगे। 6000 सवाल की वजह से किताब बहुत मोटी हो गई है, ठीक है। हालांकि बच्चे कह रहे थे कि सर यहाँ से क्वेश्चन हटा के इस किताब को और पतला कर दीजिए, केवल टेक्स्ट वाली किताब हो जाए, तो वो भी हम करने के ऊपर प्लान कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।